भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 27/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे। जी बाबा, बुद्धि में यह याद है हम अभी शांति धाम सुखधाम जा रहे हैं। यहाँ से पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। इस दुख धाम को तो भूल जाना है, बाप और सुख धाम को याद करना है। यह है बेहद का सन्यास। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में यह ज्ञान है ना, हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वे यात्राएं करते हैं, हरिद्वार अमरनाथ जाते हैं, यात्रा पूरी कर फिर लौट कर आते हैं। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अभी तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। सदैव बुद्धि में यह हो, हम बाप को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। रूहानी बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़नी है, भल घूमो फिरो कोई भी काम काज करो, बुद्धि में यह याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती। योग अक्षर ही सन्यासियों का है। वह तो है सभी मनुष्य की मत। योग अक्षर मनुष्यों की मत है। बच्चों को समझाया ना, एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चलते हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले हो। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा। आत्मा को ये यात्रा करनी है। वह होते जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, जिससे ही हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। यह है यात्रा। हम बाबा की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा के पास ही जाना है। बाप पावन बनाते हैं। बाप आए ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं, हमको फिर इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाप रास्ता बता देते हैं। अभी तुम मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में वह नहीं ले जाएंगे, उनकी लिमिट हो जाती है। घर तक पहुंचाना है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ याद नहीं करना है, साथ में ज्ञान भी चाहिए। इस ज्ञान से ही तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि के चक्र की नौलत से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, हमने चक्र लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पारा चढ़े। बाबा को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। बाप ये दोनों वर्षा देते हैं, शांति धाम और सुख धाम जाना है। ऐसे नहीं सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है। सिर्फ वह उनको जानते नहीं,
ब्रह्म को याद करते हैं। बाप अच्छी रीत बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है। यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको तो जानते नहीं। कितने चक्र लगाए हैं, हर वर्ष भी कहीं यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। फिर तुम नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की यह पुरानी दुनिया है। तुम बुलाते भी हो यहाँ आओ। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में आता हूँ। इसने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। मैं पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बनकर फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल देते हैं। पुलिस को भी सन्यासी ड्रेस में CID रखनी पड़ती है। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कब मेल से फीमेल बन जाते हैं, कब फीमेल से मेल बन जाते हैं। यह भी चोरों को पकड़ने के लिए रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़ी ऐसे बातें होंगी। यह है छिछी दुनिया। बाप कहते हैं हम आते हैं फिर नई दुनिया बनाने। फिर ड्रामा प्लान अनुसार जब द्वापर शुरू होता है तो देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। उनके बहुत गंदे चित्र भी है। जगन्नाथ का मंदिर है, उनमें उनके गंदे चित्र हैं। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व का मालिक था वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुआ है। उनका काला मुंह दिखाते हैं। इसी जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ नहीं समझते हैं। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते मैं किसको भी दुख नहीं देता हूँ। यह तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मर गया तो रोने लग पड़ेंगे। भगवान ने दुख दिया। अरे यह एक अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में मिलता है, मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं। सतयुग को कहा ही जाता है अमरलोक। इनका नाम ही है मृत्युलोक। अकाले मर पड़ते हैं। वहाँ तो बहुत खुशी मनाते हैं। आयु भी बड़ी होती है। बड़े में बड़ी आयु 150 की होती है। यहाँ भी कब कब कोई की ऐसे होते हैं, परंतु यहाँ स्वर्ग तो नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी हो जाती है। फिर पीछे कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है। वृद्धि जल्दी हो जाती है, जैसे झाड़ से टारियाँ निकलती है। 50 टारियाँ निकलेंगी, फिर उनसे और 50 निकलेंगी। कितना वृद्धि को पाते जाते हैं। यह भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। देवताएं कब थे वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे कब तुम कब ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर ये सभी बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती कैसे है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो। यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होते हैं, पावन ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की भक्ति होती है, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उनका शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, वे तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सभी पतित बन पड़ते हैं, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन्न की भी कहानी बताते हैं ना, ये सभी दृष्टांत आदि इस समय के ही हैं, तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भरमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ के ही सभी दृष्टांत है।
वह सन्यासी लोग फिर कॉपी करते हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में उन्हों को कोई कॉपी करने का भी हक नहीं है, शास्त्र पढ़ने का भी हक नहीं। उन्हों का निर्वर्ती मार्ग ही अलग है। यात्रा पर भी जाते हैं तो एक ब्राह्मण गाइड ले जाते हैं। सन्यासी कोई ब्राह्मण नहीं है। यात्रा हमेशा ब्राह्मण लोग करते हैं। जिस्मानी यात्रा तुम भी करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। वह ब्राह्मण ही नहीं, परंतु आजकल वह घुस पड़े हैं। बाबा तो सभी क्लियर कर देते हैं कि कायदा क्या कहता है। कायदे को ज्ञान कहा जाता है, कायदे को भक्ति नहीं कहा जाता। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति से देखो क्या क्या हो गया है। दिमाग ही नहीं रहा है। जिसके आगे जाते हैं माथा टेकते ही रहते हैं। एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते फिर कम होते जाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। मनुष्य तो है ही बेसमझ। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, जबकि क्रिश्चियन की 2000 वर्ष पूरी होनी है। वे खुद ही कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर नई दुनिया होगी ना। वह लोग कहते हैं, परंतु उनको भी समझाने वाला चाहिए। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। उन लोगों की तो फिर भी बुद्धि अच्छी है। वह बिल्कुल सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी इतने नहीं बनते हैं। न बहुत सुख न बहुत दुख ही पाते हैं। या तो कितना दुख है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अभी फिर हमको ही बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई सो पुरानी होती है ना। तो बाप कहते हैं मेहनत करो। यह भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में ये सदैव याद रखो, हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। कब पार जाने का है वह भी नहीं जानते। तो मुख्य है याद की बात। बाप के साथ वर्षा भी याद आना है। बच्चे बालिग होते हैं तो फिर बाप का वर्षा ही नजर में रहता है। तुम तो बड़े हो ही। आत्मा झट जान लेती है, बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे रोरव नर्क में पड़े हैं और ही जास्ते विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। बाप आते हैं प्रीत बुद्धि बनाने। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, बाप को कब याद भी नहीं करते हैं। ऐसे भी हैं। बाबा नाम यहाँ नहीं बता सकते हैं, प्राइवेट में बता देंगे। कौन है जो शिव बाबा को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है। याद की यात्रा बिल्कुल है नहीं। समझते हैं ब्रह्मा ही समझाते हैं, बाकी सभी गप्पे मारते हैं। ऐसे भी ढेर समझने वाली हैं। बाप मेहनत तो करते हैं, यह भी जानते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापक नहीं होते हैं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। यह तो स्थापना करने वाले बाप के द्वारा यह बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप की धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युग पर मैं आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रोम लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। भक्ति मार्ग में है ही रावण राज्य झूठी झूठ। भक्ति मार्ग के झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे ही उतरते आए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। ये कब मुख से नहीं निकलना चाहिए। बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, तुम क्यों भूलते हो। अपन को आत्मा नहीं समझते हो। देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। अभी जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव रखनी है। भवके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वानों पंडितों के आगे जाती हो।
तमो प्रधान तो सभी है ना, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तो तमो प्रधान मनुष्यों का ही मान है। तमो प्रधान मनुष्य तमो प्रधान का ही मान रखेंगे। उनको ये पता नहीं है तुम अभी सतो प्रधान बन रही हो। तुम कितना भी समझाओ कब बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कहेंगे फिर समय लेकर समझेंगे। ऐसे ऐसे करते करते समय ही पूरा हो जाएगा। उन्हों को बाप से प्रीत रखनी नहीं है, इसलिए गायन है, कौरवों की विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम ये रूहानी यात्रा सिखलाने वाले पंडे हो। बुद्धि में यह याद है, हम अभी शांति धाम सुखधाम जा रहे हैं। यहाँ से पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। इसलिए समझाया जाता है, बाप को याद करो, यह यात्रा करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। इस दुख धाम को भूल जाना है। यह है बेहद का सन्यास। यहाँ तो सभी तरफ दुख ही दुख है। पहले नंबर में तो तुम दुखी थे, भारत ही सुखधाम था, अब भारत ही दुखधाम बना है। भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप की यहाँ पधरामणि होती है। यह खंड कब विनाश नहीं होता है। जब सतयुग है तो और कोई खंड होता ही नहीं सिवाय भारत की। बाप की भी यहाँ ही पधरामणि होती है। उन्होंने तो परमात्मा को ठीक कर भीतर में डाल दिया है। इसलिए बाप समझाते हैं, अंधश्रद्धा की भक्ति में है ही दुर्गति। ज्ञान से सर्व की सद्गति होती है। सद्गति दाता है ही ज्ञान सागर बाप। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है, समीप रत्न भव। आप बच्चे सदा बाप दादा के समीप अनुभव करते हो। समीप रत्न कौन कौन है? जो सदा अपने को समीप रत्न महसूस करते हैं वो हाथ उठाएं। समीप रत्नों की विशेषता सुनाओ। जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है वही सदा समीप है। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले और हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले ही समीप रत्न हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।